हेलो जमारी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो वो बच्चे जो इस बार सीयूईटी का पेपर लिखने वाले हैं, आई होप आपने लास्ट कुछ लेक्चर्स को फॉलो किया है। हम लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स का डिस्कशन करा है अबाउट सीयूईटी, लीगल स्टडीज से रिलेटेड। हम लोगों ने लीगल स्टडीज से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे और आज उसी के पार्ट 2 से रिलेटेड हम लोग बात करें। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करें। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो एक बार हम बता देते हैं कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ प्रॉपर्टी या आपका ह्यूमन राइट्स या आपका लीगल स्टडीज इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को एक बार लेके जाना। आई थिंक यू नो द रूल, बट जस्ट इन केस यू डोंट, प्लीज एक पेपर पेन अपने साथ लेके बैठिएगा। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है, वही वी आर डिस्कसिंग इट ऑन द स्क्रीन, तो आप कभी भी आराम से उसको पॉज करके वीडियो को आराम से वहां पे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा एंड एग्जाम के एक दिन पहले मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चन को देख के जाए। डॉट क्राइम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आई होप इसका पार्ट 1 आप जरूर देखेंगे एंड देन यू स्टार्ट विद पार्ट 2। चल शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले हम शुरू करें प्रॉपर्टी के साथ। कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कहीं पे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी जा सकती है, आई डू दैट सो दैट इट हेल्प्स यू आउट। मेक श्योर दैट यू हैव अ पेपर पेन रेडी विद यू। चलिए पहला, अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अटेस्टेड। अटेस्टेड यानी कि जब आप एक मान लीजिए आप सेल डीड बनाते हैं तो वहां पे विटनेस होते हैं, तो कम से कम 2 लोगों का वहां पे अटेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट। सो आंसर वुड बी 2। नेक्स्ट आता है, Which of the following is not one of the rights of the buyer? इनमें से बायर का राइट क्या नहीं है? After paying purchase money, he can ask for registration for sale. Obviously, all are rights of a buyer. ठीक है। When ownership passes to him, he can perform any lawful action to increase the value of his property. बिल्कुल। He can transfer the property back to the seller at later date. भाई आपको बेच दिया, आप ओनर हो, राइट? तो सेल में ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो आंसर वुड बी डी। Which of the following is not one of the rights of the seller? कलेक्ट रेंट विद ओनरशिप टिल ओनरशिप पासेस टू द बायर। जब तक मैं आपको प्रॉपर्टी दे नहीं देता हूं, बेच नहीं देता हूं, तब तक मैं आपसे रेंट कलेक्ट कर सकता हूं। व्हेन ओनरशिप हैज पास्ड ऑन टू द बायर फ्रॉम द सेलर बिफोर पेमेंट ऑफ द मनी इन फुल, क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द बायर दैट इज ड्यू टू हिम। ऑब्वियसली अगर मैंने आपके नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, आई वांट द मनी। कलेक्ट प्रॉफिट्स टिल ओनरशिप पासेस टू द बायर, बिल्कुल सही। आंसर वुड बी सी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें सारी राइट्स हैं। द लेसी कैन सबलेट द लीज, बिल्कुल ये एक अलग खासियत होती है। लेसी जिसको आपने लीज पे दिया है वो लीज किसी और को सब लीज कर सकता है। सो आंसर वुड बी ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी? ओनरशिप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 18 साल का होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following rightly states the difference between sale and lease? Lease is for a specific period of time while sale is forever. पहला ही आंसर एब्सोल्युटली सही है। लीज जितना टाइम पीरियड के लिए हमने दिया उतने टाइम तक प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। सेल मैंने आपको दे दी ना, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। टीपीए डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमूवेबल प्रॉपर्टी। टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लीज रिमेंबर दैट। A gives his car to B, मैंने अपनी गाड़ी आपको दी, आपने गाड़ी एक्सेप्ट कर ली, बट आपने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। तो अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ बदले में आप मुझे कुछ भी नहीं दे, विच मींस आई एम गिफ्टिंग इट टू यू, राइट? सो आंसर वुड बी गिफ्ट। एक्सचेंज कब होता है? जब मैंने आपको दे दिया होता बदले में आप मुझे पैसा देते। एक्सचेंज जब मैं आपको देती बदले में आप मुझे देते, राइट? सो आंसर वुड बी गिफ्ट। मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी आर गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कैन आई प्रोटेक्ट माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय लॉ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, क्या हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय योर माइंड। मैंने कोई लोगो बनाया, मैंने कोई कलर कॉम्बिनेशन बनाया, उस पर आई कैन डेफिनेटली क्लेम प्रोटेक्शन। ठीक है। Which section TPA talks about exchanges? Section, as I said in last lecture as well, प्लीज अभी आप सेक्शंस पे स्पेसिफिक ध्यान मत देना। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दो। मैक्स टू मैक्स आर्बिट्रेशन देख लेना, बाकी सबके अभी आर्टिकल्स या सेक्शंस पे ध्यान मत देना, क्योंकि अगर आप एंड मोमेंट में प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट प्लस टायरिंग फॉर यू। ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉपीराइट? सॉरी, नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, रजिस्ट्रेशन डीड नहीं है। सो आंसर वुड बी रजिस्ट्रेशन डीड। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है something that is pending in the court of law। देखते हैं, ट्रांसफर शुड बी लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नहीं। समथिंग न्यू कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ पेंडिंग लिटिगेशन, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। केस अभी पेंडिंग है, इसमें कुछ नया नहीं आना चाहिए। अ पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफर ऑफ अ गिफ्ट इज कॉल्ड द डोनर। गिफ्टर, सेलर, लेसर, लेसर इज फॉर लीज, सेलर इज फॉर सेल, राइट? तो ऑब्वियसली द आंसर इज डोनर। आई एम डोनेटिंग समथिंग टू यू।
द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ट्रांसफर, और जिसको ट्रांसफर होती है उसको हम लोग ट्रांसफरी कहते हैं. सो आंसर वुड बी डी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. विच सेक्शन ऑफ टीबीए टॉक्स अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन? एज आई सेड, ये इलेक्शंस के सेक्शंस अपन लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी? यानी कि टोपा के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्या नहीं आता है? ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स यहां पर इंक्लूड नहीं होता. ट्री की भी बात होती है, लैंड की भी होती है और बिल्डिंग की भी होती है. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. Which of the following is not one of the duties of the seller? इसमें सेलर की जिम्मेदारी नहीं है. आंसर ऑल द क्वेश्चंस पुट बाय द बायर. अगर मैं आपसे कुछ खरीदने आ रही हूँ, क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना पड़ेगा. डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी, बिल्कुल. प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन द प्राइस टू द बायर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट दूं. दैट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? सो आंसर इज ऑब्वियसली सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. When 2% ट्रांसफर ओनरशिप, यानी कि मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, राइट? मैंने अपनी पेन की ओनरशिप आपको दी, आपने आपकी पेन की ओनरशिप मुझे दी. दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज. मैंने एक किताब आपको दी, बदले में आपने किताब मुझे दी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज. लास्ट आते हैं. इन विच केस द कोर्ट होल्ड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाइड ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. आई एम वेरी श्योर कुछ बच्चों को, इनफैक्ट अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं पता होगा. सिर्फ मार्क कर लेना इसको. कूपर वर्सेस कूपर इज द केस जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का जन्म हुआ था. ठीक है, कूपर वर्सेस कूपर इज द केस, राइट? ये प्लीज अगर आप कोई रनिंग नोट्स बना रहे होंगे, मेक श्योर दैट यू राइट दिस इन योर रनिंग नोट, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे एक बार याद रहे. ठीक है. पास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने करा है, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कई क्वेश्चन आपके फंसे हैं. सो मेक श्योर कि आप इनको ध्यान से करके जाएंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक है, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं लीगल स्टडीज पे. ठीक है. विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ? आई थिंक ये अपने को अभी तक बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. इट्स आर्टिकल 14, राइट? आर्टिकल 14. नेक्स्ट आते हैं. अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, हाउ वाज जस्टिस एडमिनिस्ट्रेड इन इजिप्ट? इजिप्ट के अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगाई जाती थी. ठीक है. जस्टिस जब दिया जाता था, कोई कॉस्ट नहीं लगाई जाती थी. विद हेवी कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट, विद मॉडरेट कॉस्ट? आंसर वुड बी विदाउट कॉस्ट. ठीक है. तो याद रखना, इजिप्ट के अंदर जस्टिस में कोई कंपनसेशन या कॉस्ट नहीं लगाई जाती थी. नेक्स्ट, what is the full form of UDHR? Universal Declaration of Human Rights. ठीक है. UDHR is Universal Declaration of Human Rights. Next, in Rome the term वॉन्डिमोनियम स्टैंड्स फॉर. वॉन्डिमोनियम का मतलब होता है कि जो डिफेंडेंट है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. ठीक है. जब डिफेंडेंट आता है कोर्ट में तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी ऑफ अपीयरेंस बाय द डिफेंडेंट. ठीक है. बस साथ साथ सुनते जाइएगा तो भी आपको हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. मोसेक लॉ इज ऑल्सो नोन एज. अब प्लीज मोसेक लॉ हेडिंग डाल के वहां पे लिख लेना. द लॉ दैट गॉड गेव, the law that God gave to Israelis through Moses. इसलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोसेस. यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी, लॉ ऑफ मोसेस, इट्स लॉ ऑफ मोसेस, राइट? सो द लॉ दैट गॉड गेव टू Israelis through Moses, that is law of Moses. ठीक है. In 1980, who was the head of the Committee of Non-National Implementation of Legal Aid? 1980 में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी के रहे हैं तो वो हमारे पीएन भगवती. यहाँ पे होना चाहिए पीएन भगवती. आंसर वुड बी पीएन भगवती. तो नेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड 1980 में उनके हेड कौन थे? पीएन भगवती. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. व्हेन डिड आईसीसीपीआर कम इनटू फोर्स? आईसीसीपीआर एक्चुअली 1976 में आया था, बट उससे भी इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म याद करना, दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज ये साथ में लिख लेना, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. आई एम वेरी श्योर कि एग्जाम में यूडीएचआर, आईसीसीआर इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है. ठीक है. 1976 शायद तुक्के में कभी पूछ ले, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थॉट कि डाल सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. बट इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. नेक्स्ट आते हैं. Which of these categories is not entitled to free legal service? राइट. लीगल एड की बात कहां होती है? अच्छा, आर्टिकल 39A. ठीक है. आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन डिफेंस फोर्सेस. देखो लीगल एड की जो प्रोविजन है वो किसके लिए? जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए द लीगल एड की प्रोविजन इज देयर, राइट? तो इंडस्ट्रियल वर्कमैन, वर्कर्स के लिए ऑब्वियसली है, एससी एसटी के लिए भी है, औरतों के लिए भी है. सो आंसर इज डिफेंस सर्विसेज. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. Which section of Legal Service Authority provides details of the High Court Legal Service Committee? It's actually section 8A, but again please ignore this. ठीक है. As I said, section आप अभी सुनने के लिए सुन लो, क्या पता अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो रिपीट कर पाओ, बट एंड मोमेंट में सेक्शन याद करते मत बैठना. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. Which amendment added Article 39A? मैम आर्टिकल 39A था क्या? लीगल
ठीक है, कैसे आया था? 42nd अमेंडमेंट। कैसे आया था? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ SLSA? SLSA का मतलब होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का ऑब्वियसली कौन होगा? हाई कोर्ट। नेशनल होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट होता तो डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, SLSA स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होगा? तो ऑब्वियसली जज ऑफ दी हाई कोर्ट, राइट? हाई कोर्ट जज। गवर्नर नहीं होंगे, गवर्नर अपॉइंट करेगा। चीफ जस्टिस भी नहीं होगा, आंसर वुड बी हाई कोर्ट जज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड? अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 39A 42nd अमेंडमेंट। हु नॉमिनेट्स द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ SLSA? पहली बात, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था कौन? जज ऑफ हाई कोर्ट? नहीं, अभी हमने आपको बताया कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। वहीं पर हमने आपको समझाया कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। नेक्स्ट आते हैं, what is the full form of ICCPR? As I said, this is very important. International Covenant on Civil and Political Rights. International Covenant on Civil and Political Rights. Next आते हैं, who is the chairman of the District Legal Service Authority? जब स्टेट का हाई कोर्ट का जज था तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कौन होगा? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जज। ऑप्शन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट आते हैं, what is defined as the science and art of making appropriate adjustments to human relationship as well as to promote the welfare of the community as a whole? यानी कि आप कम्युनिटी का भी भला हो और आपकी इंसानियत के नाते भी आप कुछ करो। दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दिस वाज गिवन बाय रॉस्को पाउंड। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये रॉस्को पाउंड ने निकाला था। Who is patron in chief of the National Legal Service Authority? अब नेशनल पे चलेगा तो ऑब्वियसली कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। चलिए एक और टॉपिक उठा लेते हैं, आई थिंक वेरी वेल अपन कर पाएंगे। आई होप साथ साथ पढ़ के आपको रिवाइज होता जा रहा होगा, है ना? आई होप साथ साथ पढ़ के आपको रिवाइज होता जा रहा होगा। चलिए थोड़ा सा लॉयर्स के बारे में देख लेते हैं अपन लोग। Which of the following is not a function of an इन ऑफ कोर्ट? अच्छा, इन ऑफ कोर्ट क्या है? इन ऑफ कोर्ट इज एन एसोसिएशन। ठीक है, यूके में एसोसिएशन है जहां पे जितने भी लॉयर्स हैं उससे मतलब दे आर सपोज टू बी एसोसिएटेड टू दैट एसोसिएशन। तो ऐसे 4 इन ऑफ कोर्ट्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? स्कॉलरशिप देना, यस। प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल कोर्स, यस। क्लाइंट मीटिंग इज नॉट समथिंग दैट दे डू। ठीक है, जर्मन लीगल रेगुलेशन प्रोवाइड्स अ डिग्री लॉ डिग्री फॉर 4 साल। जर्मन जो 4 साल की आपको डिग्री देते हैं। इनफैक्ट इंडिया में बीच में बात हो रही थी कि हम लोग जो लॉ की डिग्री 5 साल वाली है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वी विल ट्राई टू डू इट फॉर 4 years। ठीक है, Who has restricted lawyers in India from advertising themselves? Obviously बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉयर को गवर्न कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। Which of these classes of legal practitioners does not exist today? सीनियर एडवोकेट होते हैं, प्लीडर नहीं होता है, राइट? प्लीडर नहीं होता है। सो आंसर वुड बी सी। Who was the first Indian lady वकील? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉर्नेलिया सोराबजी। इनके बारे में आई होप आपने सुना होगा, नहीं तो इंडिया से सबसे पहली वकील ये थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई समाप्त हुई थी, ये भी लिख लेना। ठीक है, कॉर्नेलिया सोराबजी, प्लीज रिमेंबर दिस, कॉर्नेलिया सोराबजी। ठीक है, Which of these is an acronym of a law entrance test in India? I think ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, राइट? अब जब आप एंट्रेंस दे रहे हो, LST कुछ नहीं होता है, LSAT कुछ नहीं होता है, IELT होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, राइट? सो IELT होता है। सो आंसर वुड बी डी। इन यूके ऑल बैरिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ, अब भी ऊपर पढ़ के है ना? इन ऑफ कोर्ट। इन ऑफ कोर्ट क्या है? इट्स बेसिकली एन एसोसिएशन जो 4 है, जिनका मतलब इनमें से किसी एक का आपको मेंबर होना होता है। इफ यू आर अ बैरिस्टर इन यूके। इन यूएसए विच स्टेट जुरिडिक्शन इज मोस्ट ओपन टू फॉरेन लॉयर? देखो भाई, यूएस अगर आप जाओगे, अगर आप इंडिया से जाना है कभी आगे यूएस प्रैक्टिस करने के लिए, तो न्यूयॉर्क में फॉरेन लॉयर अलाउड है वेरी कंफर्टेबली, राइट? तो आप अगर ऐसे कोई सीरीज या मूवीज भी देखेंगे ना, तो वहां पे न्यूयॉर्क ज्यादा दिखाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ओपन टू इट। ऑन द अदर हैंड कैलिफोर्निया इज वन, मतलब एक जगह है जहां पर सबसे कम है। ठीक है, मतलब लीस्ट इन्वॉल्वमेंट इज देयर, लीस्ट ओपन दे आर। ठीक है, तो अगर आपसे लीस्ट पूछता है तो कैलिफोर्निया होता, मोस्ट पूछा तो न्यूयॉर्क होगा। नेक्स्ट आते हैं, टुडे इन बॉम्बे एंड कैलकाटा हाई कोर्ट्स देयर इज अ सेपरेट क्लास ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स नोन एज डैश हु प्रिपेयर द केस बट डू नॉट आर्ग्यू इन कोर्ट, दैट्स सॉलिसिटर। ठीक है, दैट इज सॉलिसिटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन डैश लॉयर्स आर फॉरबिडन टू एडवर्टाइज। अच्छा, हांगकांग आपको क्लियरली बता देते हैं, हांगकांग एक जगह है जहां पर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट लॉयर्स नहीं कर सकते, बट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते। ठीक है, तो टीवी पे दे कैन नॉट डू एनी एडवर्टाइजमेंट, बट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे कैन डू। सो आंसर वुड बी हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, विच अमेरिकन स्टेट्स डज नॉट फॉलो फॉरेन लीगल कंसल्टेंट? अभी हमने आपको बोला कैलिफोर्निया, सो आंसर वुड बी
California. A senior advocate is an advocate who has been officially designated as such by either High Court or सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट के बाद, अब जब हाई कोर्ट की बात करो तो उनके ऊपर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट. विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिलेटेड करियर ऑप्शंस टू लीगल स्टडीज? पॉलिटिक्स में जा सकते हो, जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हो, भाई इट इज बट ऑब्वियस कि आप लॉ करके डॉक्टर तो नहीं बन सकते हो, है ना. एट प्रेजेंट देयर आर डैश नेशनल लॉ स्कूल्स इन इंडिया. 17 है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको प्लीज सुनते जाओ, कीप दिस इन योर हेड. 17. Which of the following pieces of information can be put up on the internet by the lawyers? लॉयर अपना नाम, फॉर्म का नाम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकता है. ठीक है, हाँ, फॉर्म का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकता है, लिस्ट ऑफ केसेस नहीं आएगा. सो 1 and 3 आंसर वुड बी 1 and 3. What is the 3-year law degree in USA called? यूएस के अंदर उसको जूरिस डॉक्टर कहते हैं. ठीक है, जूरिस डॉक्टर. सो आंसर वुड बी बी. What distinction do senior advocates bear in their uniform? जो बहुत सीनियर एडवोकेट्स होते हैं ना, वो एक काला ऐसा गाउन टाइप की पहनते हैं, इसमें पीछे एक फ्लैग होता है. ठीक है, इसमें कायदे से पहले सिक्के डाले जाते थे, बट दैट्स नॉट द पर्पस. तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी इट. ब्लैक गाउन विद फ्लैग. नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट पास? इट वाज 1961. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एडवोकेट एक्ट का ईयर इज इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लेना. इन यूके व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स? सॉलिसिटर्स कैन ओनली अपीयर, बैरिस्टर्स आर मोर एक्सपीरियंस. पॉइंट ही गलत है. बैरिस्टर्स कैन नॉट अपीयर इन द हाईएस्ट कोर्ट, ऐसा नहीं है. सॉलिसिटर्स कैन ओनली अपीयर. ठीक है, बट यू कैन कैंसिल द क्वेश्चन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Who is the ex officio member of the State Bar Council? स्टेट का लॉयर कौन था? एडवोकेट जनरल. सेंट्रल कौन था? अटॉर्नी जनरल. लास्ट में अपने डिस्कस किया था. सो आंसर वुड बी एडवोकेट जनरल. ठीक है, लास्ट हम लोग एक बार फटाफट से बस आर्बिट्रेशन और देख लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज द सेशन. एंड आई होप आप इस बार सीयूटी के एग्जाम में अच्छे से काम करके आएंगे. ठीक है, डैश ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आई थिंक क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, तो अपन कट कर देंगे. इन द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, कंसिलिएशन पार्ट 3 में आता है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में पार्ट 3 में आता है. The procurator system is still running in which of the following countries? Actually, procurator system आया ही रशिया से था, तो अभी भी रशिया में चल रहा है. ये कंसेप्ट भी आया रशिया से था. ठीक है, नंबर ऑफ कंसिलेटर्स अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज. अगर कुछ अग्रीमेंट नहीं है तो एक ही कंसिलेटर होता है, अनटिल अनलेस कुछ और अग्री किया जा रहा है. ठीक है, Which one of the following committees recommended the establishment of institutions of Lokpal and Lokayog? अच्छा, Administrative Reform Commission is absolutely correct, but Administrative Reform Commission के बगल में शॉर्ट में लिख लेना कि Administrative Reform Commission का मतलब पर्पस क्या होता है. Commission appointed by Government of India. Commission appointed by Government of India for giving recommendation and reviewing public administration system. ठीक है, तो लोकपाल लोकायुक्त वाज इंट्रोड्यूस. लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है, लोकपाल नेशनल लेवल पे होता है. ठीक है, अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर कंसिलिएशन ऑफिसर भी है एंड बोर्ड्स ऑफ कंसिलिएशन भी है. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है? अगर वर्कर्स में झगड़ा हो गया या एम्प्लॉयर और वर्कर में झगड़ा हो गया, स्ट्राइक जिसको अपन बोलते हैं, तो मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाता है. सो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी. अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज final and binding on both the parties. Which of the following are essential ingredients of a valid agreement? Arbitration agreement. There must be an agreement between the parties. पहला ही सही है. आर्बिट्रेशन में जाने के लिए दोनों पार्टीज का आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम दोनों अग्रीमेंट मतलब आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो दैट अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये अग्रीमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट जाते हैं, Which section of the Arbitration Conciliation Act deal with the arbitration agreement? यहीं पे लिख लेना चाहिए था अपने को. It is section 7, but section 4 and 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने वहां पे शॉर्ट में लिख दिया है. आप भी साथ में लिख सकते हैं. Section 4 is circumstances under which party knowingly fails to comply with the terms of the agreement. Circumstances under which party जानबूझ के agreement के terms से comply नहीं कर सकती है. And section 5, the extent of judicial intervention, कहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कौन से मामलों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. Section 34 of the Arbitration Conciliation Act deals with अगर आप arbitration agreement satisfied या what satisfied है, तो you can challenge it in the court of law. This is basically interference of the court. कोर्ट कहां पर इंटरफेयर कर सकता है. नेक्स्ट आता है लोक अदालत वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये कैसे पूछेगा? अगर आपसे पूछा कि लोक अदालत कब आया, तो आप क्या लिखोगे? लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982. ठीक है, सबसे पहला गुजरात 1982 में आया था. इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 1987. नो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन पूछ रहा है तो 1987 मार्क करना. इन जनरल आपसे लोक अदालत पूछो तो आप 1982 मार्क कर सकते हो. व्हाट आर द नीड फॉर एडीआर?
टाइम सेविंग बिल्कुल, एमिकेबल एमिकेबल यानी कि मिल बांट के सेटलमेंट हो जाता है, जल्दी सेटलमेंट हो जाता है, आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजंस ग्रीवेंसेस इन इंडिया इंक्लूड लोकपाल एंड लोकायुक्त, राइट, हमने पहले ही बताया, लोकपाल नेशनल लेवल पे, लोकायुक्त आपकी स्टेट लेवल की कंप्लेंट से डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी रिफर्ड टू एडीआर, सब जा सकता है, क्रिमिनल मैटर्स एडीआर में नहीं जाते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट, क्रिमिनल मैटर्स आपके एडीआर में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, बार्गेनिंग नेगोशिएशन है, आप ओपन करोगे तो प्रिपेयर करोगे, देन यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The Legal Service Authority Act came into force, again very important. It was enacted in 1987, but it came into force in 1995. दोनों बातें लिखना, बनाया 1987 में गया था, but it came into force in 1995. That way the answer would be 1995. ठीक है, कभी कभार कंफ्यूज करते हैं। A dispute resolution method where a person facilitate parties to exchange information. मीडिएशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जैसे लेते हैं आपके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, ठीक है, आप पापा की बात मम्मी को समझाओगे, मम्मी की बात पापा को समझाओगे, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज मीडिएशन। सेम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो आंसर वुड बी मीडिएशन। ADR stands for Alternative Dispute Resolution Mechanism, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन तीनों आता है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दैट्स इट, ठीक है बच्चा बाड़ी। सो विद दिस वी आर डन विद द CUET वाला पार्ट। हमारे पास से पेपर हो चुका है, लीगल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर। आई होप आप एक बार इनको एग्जाम में देख के जाएंगे एंड इट हेल्प्स यू आउट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू अगेन।